डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मेनली दो एग्जाम पे फोकस करेंगे, उत्तराखंड का अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा नया कैलेंडर है उसमें हमारी डेट दे रखी है, इसकी डेट कुछ मई में दे रखी है और इसकी डेट जैसे इसकी 17 मई है, इसकी जुलाई में दे रखी है। तो हमारे पास लगभग लगभग इसमें 7 मंथ्स है और इसमें इसमें और दूसरे अपर पीसीएस में हमारे 9 मंथ है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो हमें अभी से लगना पड़ेगा। जो लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जो लोग पहली बार देना चाह रहे हैं, तो उनको अभी से लगना पड़ेगा। तो मैंने इसका सिलेबस तो डिस्कस नहीं किया, पर एग्जाम का पैटर्न डिस्कस किया था। उसमें जैसे बताया था मैंने कि एक पेपर जीएस का होता है आपका, दूसरा सीसेट का होता है अपर पीसीएस में। इसमें सीसेट क्वालिफाइंग होता है जिसमें 33% मार्क्स लाना आपको मैंडेटरी होते हैं, तभी आप क्वालिफाई हैं एग्जाम में। और दूसरा मैंने बताया था जीएस के एग्जाम से मेरिट बनती है, जिसमें हमारे 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने बताया था हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और करंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका उत्तराखंड स्पेशल हो गया। ठीक है ना। ये आपके 6-7 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है। हम अब इतना सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो अभी से आपको प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। फिर दूसरा मैंने बताया था लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस में एक ही एग्जाम होता है आपका 150 मार्क्स का, पर इसमें भी ऐसा बाइफरकेशन होता है कि जैसे 50 मार्क्स की आपकी एप्टी रहती है, एप्टी एंड रीजनिंग रहती है, और वहीं जो दूसरी साइड होता है वो आपका जीएस रहता है। जीएस के सब्जेक्ट सेम रहते हैं और इसमें दोनों चीजें जुड़ती हैं आपकी मेरिट में, जो आपकी मेरिट निकलती है। और एप्टी यहाँ पे गेम चेंजर होता है, तो हम इसकी बुक भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम अपने उसकी तरफ जाते हैं, बुक लिस्ट की तरफ। तो अब सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक बता देता हूँ आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप इसकी क्या बताया मैंने आपको, स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसके बाद आप जो है एंशियंट और मिडिवल के लिए आप एनसीईआरटी के लिए जा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी रिफर कर सकते हैं 11th 12th की। वहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, वो आइदर एनसीईआरटी और 11th 12th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, वो बेस्ट बुक है आपके एंशियंट और मिडिवल के लिए। ठीक है ना। तो इसमें कम है मटेरियल, तो ये आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू लगाएंगे कि आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे पूछता है। और दूसरा फिर इसमें जो होता है, पीवाईक्यू के साथ आप टेस्ट देंगे। टेस्ट कंपलसरी नहीं है, पर पीवाईक्यू तो कंपलसरी है, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है आपकी ज्योग्राफी रिसर्च। ज्योग्राफी में मेनली आपको फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ना है इंडिया का, इन्हीं में मेन फोकस करना है। इसके साथ साथ आप राजस्थान की मैम के वीडियो देख सकते हैं, जो मुन्नाल सर के आपके चैनल में प्रोवाइडेड है। ठीक है ना। ये चीजें आप देख सकते हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो ये भी पढ़ लेना, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी जरूरी होती है। तो उसके बाद आपकी जो लक्ष्मीकांत के लिए वन एंड ओनली वन सोर्स है, ये कह सकते हैं हम पॉलिटी की हमारी बाइबल है, तो एम लक्ष्मीकांत को आप रेफर करें। इसमें आपकी नेशनल पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी दोनों कवर हो जाएंगी, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सभी कुछ इसमें लगभग लगभग जितना भी पॉलिटी का होता है वो इससे आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी इसमें दिए हैं, पर उसके लिए आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट हो गई जो अपॉइंट, और जो नई अपॉइंटमेंट हुई है उसके लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे आप। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। और इसमें पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू तो आपको हर किसी के लगाने, क्योंकि वो मस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद आप इकोनॉमी में रमेश सिंह, वैसे बुक अच्छी है और बहुत बल्कि बुक है, आप या तो रमेश सिंह देख पढ़ लीजिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दूसरा आप मुनार सर के वीडियो देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएंगे उनके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के कर सकते हैं। और दूसरा आपको इसके लिए क्या, बजट बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों करना पड़ेगा। और बजट और इकोनॉमिक सर्विस नेशनल तो करना है, इंडिया का तो करना ही है। इसके साथ साथ आपको उत्तराखंड का भी करना है, क्योंकि इसका टर्मिनोलॉजी तो सेम है, बट जो क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आपका फिजिकल डेफिसिट
सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है, इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके बाद जो रहेगा इसमें आपको पीवाईक्यू मैंने बताया हर किसी के लगाने ही है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं कि, और ये भी आपको पता लगता है कि आप कितने गहरे पानी में है, तो आपको पता भी लगता है। अब आता है दूसरा गेम चेंजर है जो हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारा 33% मार्क्स का आता है। जैसे उसमें 100 मार्क्स का जैसे लोअर पीसीएस में जीएस आता है, तो जीएस में से 33 मार्क्स का जो होगा आपका उत्तराखंड रहेगा, और 50 मार्क्स का मैंने अपटी बताया था आपको। और वहीं अगर आप 150 में से देखेंगे जो अपर पीसीएस होता है, उसमें लगभग आपको 50 मार्क्स का कम से कम उत्तराखंड तो आएगा, इससे ज्यादा का भी आ सकता है। तो उत्तराखंड के लिए आपको जो बुक मैं रेफर करूंगा वो है परीक्षा वाणी, ठीक है। परीक्षा वाणी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाने, सारे उत्तराखंड वाले पीवाईक्यू लगाने हैं, क्योंकि ये मस्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और उत्तराखंड का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं कि नए नए क्वेश्चन बना सके, तो उत्तराखंड के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसमें जो है उत्तराखंड की जो ये परीक्षा वाणी बुक है, इसमें लगभग लगभग सभी कुछ दे रखा है। इसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज के वीडियोस भी देख सकते हैं, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ के पीवाईक्यू उसको जो जिन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हो उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है क्वांट का। क्वांट और एफटी मैंने, क्वांट और रीजनिंग मैंने ये बताया था कि क्वांट और रीजनिंग का लोअर पीसीएस में तो अच्छा खासा वेटेज है ही, पर अपर पीसीएस में क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको 33% मार्क्स पे इसमें लाना ही पड़ेगा, तभी आपकी क्या जीएस की कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक है ना, जीएस की कॉपी आपकी चेक होगी। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा मैंने बताया था लोअर में 50 मार्क्स का, और 50 में से आपको कम से कम 40 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, तभी आप जाके आप कंपटीशन में हैं, ठीक है ना। कंपटीशन में तभी जाके हैं आप, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको करंट के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ आप वो करेंगे वो काफी है, क्योंकि करंट पढ़ने जाएंगे तो आप ऐसा पूरा मतलब यूनिवर्स है करंट, तो आपको सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ। करंट की एक कोई भी मैगजीन ले लेना, एक मैगजीन, ठीक है, जो ईयरली आई हो वो ले लेना, या तो फिर करंट का कोई भी एक मैराथन वीडियो देख लेना, या फिर आप करंट के लिए मैराथन वीडियो या कोई मंथली वीडियोस कराते हैं वो देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो मंथली वीडियोस के लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये तीन चीजें आपकी करंट कवर करा देगा। और दूसरा वहीं पर उत्तराखंड के करंट के लिए भी आपको क्या करना है, उत्तराखंड के करंट के लिए भी मैराथन वीडियो देंगे, क्योंकि करंट के पीछे आपको ज्यादा भागेंगे। हाँ वेटेज अच्छा है, पर अगर आप भागने जाएंगे तो करंट का बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको एक से ज्यादा दूसरी मैगजीन आपको ये करनी है, जो टॉपिक उसमें नहीं पढ़े हैं तो आप दूसरी मैगजीन से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि पूरा पढ़ने बैठ जाए। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत कम टाइम है, 7-8 महीना बहुत ज्यादा लग रहा है, पर बहुत कम टाइम है, मैं ये कहूंगा आपसे, तो आप आराम से करिएगा। करंट के बाद आपका आता है क्या, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा, ठीक है ना। कोई भी टेस्ट सीरीज, सब टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, बस उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए उसमें, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहिए, ये चीज देख लेना। टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और एक आप पीवाईक्यू लगाएंगे सारे के सारे, चाहे वो लोअर पीसीएस के हों, चाहे वो अपर के हों, चाहे आरओ के हों, या चाहे आपके अदर स्टेट के इन्हीं एग्जाम के हों, ठीक है। ये सब आपको लगाना है। तो जितना लगा सके, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। इसे पढ़ पढ़ के हमको पता नहीं लगता कि हम कितने गहरे पानी पर, जितना प्रैक्टिस करेंगे तब उस हिसाब से आपको पता लगेगा आप कितने गहरे पानी में, ठीक है। और तो क्या कहूँगा, और कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।